बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुहतरम सामिईन, अज़ीज़ान गिरामी, साहिबो, दोस्तों, महीनों के नाम की एटिमोलॉजी, असल और उससे मुताल्लिक़ा तारीख़ी बातें बयान की जा रही हैं। आज की इस एटिमोलॉजी में जुलाई शमसी तक़वीम सोलर कैलेंडर का 7वां महीना, इसके मुताल्लिक़ बताया जाएगा कि असल में ये क्या था और किस से ये लिया गया, इसका डेरिवेशन, इसका माखज़ और मंशा और मंबा क्या है। एम्पायर, रोमन एम्पायर का एक बादशाह कैसर गुज़रा है, जूलियस सीज़र, जूलियस कैसर। इसके नाम से, जूलियस से ये लफ्ज़ जुलाई बना है। हकीकत ये थी कि उस दौर की, यानी जूलियस कैसर की दौर की जो फ़ौज थी, रूमी फ़ौज, रोमन आर्मी, उसका जो कायद था मार्क अंतोनी, मार्क अंतोनी का जो कायद था, यानी जनरल, आर्मी जनरल, जो उसकी ये ख्वाहिश थी कि जूलियस सीज़र, जूलियस के नाम से इस महीने का नाम रखा जाए। सोलर कैलेंडर के 7वें महीने जुलाई का नाम जूलियस के ऊपर रखा जाए। मगर ये इसकी ख्वाहिश और ये तजवीज़ जूलियस कैसर के ज़माने में पूरी नहीं हुई, बल्कि इस तजवीज़ पर अमल और इस रेजोल्यूशन पर अमल और इस ख्वाहिश पर अमल, इस तमन्ना पर अमल, जूलियस कैसर की जिस साल मौत हुई, और मौत भी जो है ना वो कत्ल के ज़रिए हुई, यानी उसको कत्ल किया गया, उसका असैसिनेशन किया गया। रोमन एम्पायर में ये आमतौर से हुआ है कि वहाँ जो सीज़र्स हैं और कयासरा हैं उनके कत्ल हुए हैं, और कत्ल होने के बाद जो कातिल है वो हुकूमत पर ज़िम्मेदार और हुक्मरान बन बैठा है। तो जिस साल जूलियस सीज़र का कत्ल हुआ और मर्डर हुआ, उसी साल इस पर अमल हुआ, और उस साल से इस महीने का नाम जुलाई रखा गया। बरसबील तज़किरा ये बताता चलूँ कि जूलियस कैसर के दौर का ये फ़ौजी कायद मार्क अंथोनी हसीने आलम मिस्र की क्लियोपत्रा का आशिक़ ज़ार भी था। क्लियोपत्रा का हुस्न पूरी दुनिया के अंदर मशहूर था, और 60 साल की उम्र इसने पाई थी। तारीख़ी तज़किरों में आता है कि इसके लिए उस दौर का सबसे ज़्यादा, उस दौर के जो काबिल हुक्मा थे, अतिब्बा थे, और वो मिस्र ही में थे, जिसको इजिप्ट कहा जाता है अंग्रेज़ी के अंदर, जो अफ्रीक़ा का मुल्क है, यानी अफ्रीक़ा बर्र आज़म में वाक़ है। उस दौर के हुक्मा और अतिब्बा उसके लिए बहुत ही मायराज सुरमा बनाते थे, और उस सुरमे की बहुत ख़ासियतें थीं। एक तो अबरूए चश्म बहुत ही खूबसूरत लगती थी। दूसरी बात यह है कि इसके हुस्न और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने में सच्चे मोती का भी बहुत बड़ा दखल और हाथ था। एक सच्चा मोती इसको रोज़ाना निगलवाया जाता था, जो कीमियावी अमल से गुजारने के बाद इसकी ग़िज़ा बनाया जाता था, यानी केमिकल प्रोसेस के बाद। उस सच्चे मोती की, जिसको दुर नासुफ्ता और ओरिजिनल पर्ल कहते हैं, ये ख़ासियत है कि उससे हुस्न जो है दोबारा रहता है और हुस्न बरकरार रहता है। बहर कैफ, इस हसीने आलम की मौत मारगज़ीदगी से हुई, स्नेक बाइट से हुई, यानी सांप ने इसको काटा तो इसकी मौत वाक़ई हुई। बहर कैफ, जुलाई जो है वो जूलियस कैसर के नाम पर बनाया गया। सवाल ये है कि ये जुलाई का महीना इंग्लिस्तान वाले, जब इस लफ्ज़ का वजूद नहीं था तो किस नाम से इसको याद करते थे। तारीख़ी तज़किरों में आता है कि वो इसको मेड मंथ कहते थे।
MED میڈ منتھ، میڈ منتھ کو بعد میں میڈو منتھ لکھا جانے لگا، یعنی اس کا تلفظ اور کتابت، اس کا پروننسیشن اور اس کی رائٹنگ جو ہے وہ میڈو منتھ MEADOW سے ہونے لگی۔ میڈو منتھ کا مطلب ہوتا ہے چراگاہ کا مہینہ، چونکہ اس مہینے کے اندر چراگاہیں سبزہ ہو جاتی ہیں، گھاس کی اور سبزے کی افراط اور بہتات ہوتی ہے مویشیوں کے لیے، اس لیے اس کو جو ہے نا میڈو منتھ کہا جاتا ہے۔ کلیوپاترا جو حسینہ عالم تھی، اس سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مہذب دور میں جبکہ اسلام نہیں تھا، پھر بھی جو ہے نا اس دور میں تاریخوں میں یہ نہیں ملتا کہ بڑے عہدے پر، کسی بھی عہدے پر، حکمرانی کے عہدے پر خصوصاً عورت کو فائز کیا گیا ہو، لیکن اس دور کی ایک تاریخ کا ایک استثنائی باب یہ ہے، ایک ایکسیپشنل چیز ہے اور ایک استثنائی چیز ہے کہ عورت کو حکمراں بنایا گیا، اور غالباً ایک آدھ عورت کو جو ہے نا حکمراں بنایا گیا ہے۔ اسلام میں تو خیر عورت کو حکمراں بنانے کا تصور نہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، منطقی اس میں لاجک ہے، یوں ہی نہیں ہے۔ تو بہرکیف ایک تو یہ سامنے آیا، دوسرے یہ ہے کہ رومن ایمپائر کتنا وسیع تھا اور کتنا اس کا ایکسپانشن تھا اور کتنی توسیع تھی کہ وہ یورپ کے خطوں تک محدود نہیں تھی رومن ایمپائر، رومی سلطنت، بلکہ افریقہ بر اعظم تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس قسم کی ویڈیو کو درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم۔